हे हमारे मार्गदर्शक और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का निरंतर हमें बोध कराते रहें, हम भटकने ना पाए, हमें जगाते और बढ़ाते रहें। इसी भाव के साथ में गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए भैया। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तो श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्य भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तिष्क पे लगा के थाली में छोड़ दीजिए। खाली दीपक जला होगा उसी में छोड़ दीजिए। गंधाक्षतम तिलक भी कर दें, पुष्प चढ़ा दें, तिलक थोड़ा सा उसी थाली में। देव नमस्कार। अपने स्थान पे बैठ जाएं। नमन का अर्थ है अभिवादन। देव शक्तियों का अभिवादन अर्थात हम उनका सम्मान करें। हमारे मन का झुकाव निरंतर देवत्व की ओर होना चाहिए। प्रणाम नम्रता शालीनता का भी प्रतीक है। जो विनम्र होता है सो पाता है। इस उक्ति का अर्थ है कि सज्जन शालीन को सब लोग कुछ ना कुछ देना चाहते हैं और जो दंड है अहंकारी है उसे कुछ प्राप्त होता नहीं है। सभी लोग हाथ को जोड़ लें और क्रम से जैसा यहाँ से देव शक्तियों का स्मरण किया जाएगा उसी के अनुसार नमन करते चलेंगे। वे हमें सही मार्ग प्रदान करती रहें और प्रगति के लिए निरंतर अपना सहयोग प्रदान करती रहें। पहले हिंदी में वचन को सुनेंगे और संस्कृत में जब दोहराने के लिए बोला जाए तो दोहराते हुए चलेंगे। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है उन देव शक्तियों को नमन। ओम शर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण प्रण से लगे रहे उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणभ्यो नमः। जो मूढ़ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सदाचार जगाने वाली, कुपात्रों को सुधारने वाली, सुपात्रों को दुलार करने वाली समस्त मातृ शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृ शक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्याय नमः। जिससे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो दंडता को सहन नहीं करता उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार से पूजन करेंगे। पूजन के लिए हमारे बीच में हमारे ट्रस्टी श्री कृष्णलाल जी विराजमान है। उनसे हम आग्रह करेंगे कि पंचोपचार पूजन के लिए देव मंच पर आएं और
उससे पहले क्रिया और भावना को समझने की हम सबको जरूरत है, जिसके प्रति वास्तव में हमारी श्रद्धा होती है तो हम उसका पूजन करते हैं। पूजन करने में हमारा मन भी लगता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं। श्रद्धा को सक्रिय बनाना पूजन का वास्तविक स्वरूप है। पूजन में जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जिनको हम श्रद्धा से नमन कर रहे हैं, उनका कार्य प्रभाव क्षेत्र बढ़े, इसके लिए अपना योगदान देने के लिए मन हमेशा आकुल व्याकुल रहता है। यह श्रद्धा भरा सहयोग ही वास्तविक पूजन सामग्री है। पंचोपचार पूजन 5 प्रतीक हमारी 5 प्रकार की सामर्थ्य के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। देव मंच के पास में गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य ये सब रखे हुए हैं। अब हम सभी परिजनों से आग्रह करेंगे कि दोनों हाथ को जोड़ लें, पहले प्रार्थना को सुने और इसके बाद अपनी भावनाओं को अर्पित करते चलेंगे। हे देव, गंध अक्षत के रूप में साथ साथ बोलते भी चलें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट निष्ठा, श्रद्धा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। हाथ में अक्षत, पुष्प, धूप दीप ले लें और क्रम से चढ़ाते हुए चलेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ें, नमस्कार देव शक्तियों को करेंगे। ओम नमो अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे। मनुष्य ने जब से अपनी ऊर्जा का उपयोग सीखा है, तब से उसकी निरंतर प्रगति के अगणित मार्ग खुलते चले गए हैं। अग्नि आराध्य तो है ही, किंतु साथ ही उसे पुरोहित, प्रगतिशील हित का मार्गदर्शन भी स्वीकार करना होगा। उसकी शिक्षाओं से जीवन का कल्याणकारी उपयोग संभव है। अग्नि की जो गति है वो सहज ऊपर की ओर होती है। अग्नि के सानिध्य से मनुष्य ऊपर उठना सीख ले तो पतन का प्रश्न ही ना उठे। अग्नि स्वयं प्रकाशित है। मनुष्य अपनी प्रज्ञा को जागृत रखे तो अंधकार अज्ञान में भटकने की स्थिति ही ना बने। अग्नि से गर्मी ऊर्जा निकलती है। मनुष्य अपने अंदर प्रतिभा जागृत कर ले तो दिनहीन क्यों रहेगा। अग्नि में मिलकर हर पदार्थ अग्निरूप हो जाता है। हम भी ऊपर उठने, प्रकाश और ऊर्जा पैदा करने की प्रवृत्तियां अपने संसर्ग में आने वालों में पैदा कर सकते हैं। अग्निदेव जो कुछ प्राप्त होता है वह सब समान रूप से वितरित कर देते हैं। अपने लिए कुछ बचाकर रखने की प्रवृत्ति अग्नि की नहीं है। हम भी संग्रह के स्थान पर वितरण की वृत्ति अपनाएं। अग्नि स्थापना के साथ अपने अंदर इन्हीं सब प्रवृत्तियों की स्थापना की प्रार्थना की गई है। दीपक अगरबत्ती की तरह हम भी तेजस को धारण करने में समर्थ हो। मंत्र के साथ में दीपकों को जलाएंगे। हमारे स्वयंसेवक भाई और क्रमशः एक लाइन से ऐसे उठते चलेंगे हमारे आत्मीय परिजन और अपने अपने एक एक दीपक को जलाते हुए चलेंगे।
सभी लोग बोलते हुए चलेंगे। हे अग्निदेव, बोलते चलिए। हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हम आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। क्रमशः जलाते हुए और चलते हम Una
गायत्री मंत्र आहुति। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। पहले क्या बताया है? उपासना। उपासना का अर्थ होता है भगवान के समीप बैठना। जब हम भगवान के समीप बैठते हैं, जब आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, तो उनका अंत है हमें स्वतः ही मिलता चला जाता है। हम देव कार्य करने योग्य बन जाते हैं। फिर आता है साधना। साधना से क्या तात्पर्य है? साधना का मतलब होता है हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हम उनको साध के रखें। गीता में कहा गया है कि कछुआ पे आपत्ति आने पर तो वो अपने सभी अंगों को अपने में ही समेट कर समाहित कर लेता है। उसी तरह हम अपनी इंद्रियों को क्या करें? अपने आप में ही समाहित कर लें, साध लें, है ना? उसको साधना कहते हैं। फिर आता है आराधना। आराधना का मतलब होता है जो भी हम अर्जित करते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, कोई प्रतिभा हो, कोई संपदा हो, कुछ भी हो, उसको जो हम हासिल करते हैं तो वो हम अपने तक ही सीमित ना रखें। सामाजिक कार्यों में लगाएं, देव स्थानों पे लगाएं, ठीक है? उसे कहते हैं आराधना। फिर आते हैं दो तप, समयदान और अंशदान। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है समय भगवान ने सबको 24 घंटे का दिया है बगैर भेदभाव के। फिर भी मनुष्य कहता रहता है मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। अरे समय देने के लिए तो भगवान ने कोई भेदभाव ही नहीं किया। एक के पास समय है, एक के पास क्यों नहीं है? बातों में हम समय बता देते हैं। अगर कहीं बैठ जाएं तो वहां घंटों चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कितना हो गया, कितना बहुमूल्य समय हमने कहाँ गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपने एक एक क्षण का क्या करें? सदुपयोग करें। अगर हमारे पास समय है तो कहीं हम ऐसी जगह समय दें, अपनी साधना के लिए समय दें, कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 मिनट का अपने लिए समय दें, दूसरों के लिए ना सही तो अपने लिए। फिर अंशदान, जो हम कमाते हैं उसका एक भाग अंशदान निकालें, सामाजिक कार्यों में लगाएं, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं, दान पुण्य में लगाएं, यज्ञ जैसे इत्यादि कार्यों में लगाएं। मंत्र को दोहराते चलेंगे, बोलिएगा ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि। ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादां चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयं नु चरिष्यामि। जो वर्जित आचरण है वे नहीं करेंगे। अब सभी लोग मुट्ठी बांधेंगे और हाथ ऊपर उठाएंगे। जो संकल्प हमने लिए हैं उस संकल्प को पूरी तत्परता के साथ अपने जीवन में निभाएंगे और निभाते हुए चलेंगे और उन संकल्पों को दूसरों के लिए भी निभाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। इसी भाव के साथ हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बनी। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन